दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट जो कि पोर्टर टाइप बुकिंग एप्लीकेशन है उसके एडमिन पैनल के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ और बहुत सारे फंक्शंस फीचर्स के बारे में हम समझेंगे। वैसे ये बेसिक फंक्शनैलिटी है, अगर आप चाहो तो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड भी बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हो। ठीक है, सो मैं जस्ट बताने वाला हूँ कि UI UX एडमिन साइड का भी कैसा होना चाहिए, और अगर आप पोर्टर टाइप एप्लीकेशन में इंटरेस्ट नहीं भी रखते हो फिर भी आपके एडमिन पैनल में कितना डिटेल फंक्शनैलिटी होना चाहिए और एडमिन पैनल दिखना कैसा चाहिए, एटलीस्ट ये तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बता दूं ये एक प्रोटोटाइप है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो फ्लटर यूज करते हैं फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए हम लोग Node.js, MySQL डेटाबेस के लिए यूज करते हैं हम लोग, और डिजाइनिंग के लिए फिग्मा, Adobe XD, इलस्ट्रेटर ये सब यूज करते हैं। तो जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये एक पोर्टर टाइप एप्लीकेशन का एडमिन पैनल है। देखो दोस्तों क्या होता है ना, मैं इस वीडियो के जरिए ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपना एप्लीकेशन किसी भी डेवलपमेंट कंपनी को देते हो बनाने के लिए तो वो 7 से 15 दिन का समय लेते हैं आपके एप्लीकेशन के डिज़ाइन करने के लिए, डिज़ाइन को समझने के लिए, या जो भी आपका डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं उस दौरान मैं ये समझता हूँ कि वो जो 15 दिन होते हैं या 7 से 15 दिन के बीच में जो भी समय रहता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है आपके लिए भी, डेवलपमेंट कंपनी के लिए भी। आपको उस समय हर 2 दिन 3 दिन पे अपडेट लेना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए क्योंकि देखो क्या होता है, डिजाइन बनने के बाद ही कंस्ट्रक्शन चालू होता है, डिजाइन बनने के बाद ही कोडिंग चालू होती है। ठीक है, अगर आप कोई रियल एस्टेट का काम कर रहे हो या कोई अपना घर बंगलो बनवा रहे हो, सबसे पहले क्या बनता है, डिजाइन 3D में बने 2D में बने, आपको समझ में आता है कहाँ पे बेडरूम रहेगा, कहाँ पे हॉल रहेगा, किचन कैसा दिखेगा, ये सारी चीजें पहले बनती हैं। या कोई भी बड़ा बिल्डर सबसे पहले ये डिजाइन रेडी होता है, उसके बाद ही उस पर कंस्ट्रक्शन चालू होता है, उसके बाद ही कोडिंग चालू होती है, कोडिंग फील्ड में भी। ठीक है, तो डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और डिजाइन सिर्फ ऐप साइड से नहीं होनी चाहिए, डिजाइनिंग एडमिन पैनल साइड से भी उतनी ही परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन तो यूजर यूज करने वाले हैं, एडमिन पैनल आपके पास रहने वाला है। एडमिन पैनल जितना सुंदर दिखेगा, जितना डिटेल्ड में दिखेगा, उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने डैशबोर्ड डिजाइन किया है, बहुत ही सुंदर डिजाइन हुआ है। डैशबोर्ड पे जो एडमिन है वो अपने रेवेन्यू देख सकता है, ड्राइवर पेंडिंग अप्रूवल्स कितने हैं वो देख सकता है, फेयर्स क्या चल रहे हैं वो देख सकता है, कितने यूजर्स ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो देख सकता है, उसके यूजर्स जो हैं वो कितने हैं, राइडर्स कितने हैं, सर्विस टाइप क्या क्या उसकी, वो सारा ग्राफ देखो कितना सुंदर बना है। ठीक है, उसके बाद में पेंडिंग राइड, ऑन गोइंग राइड्स, कंप्लीटेड राइड्स, कैंसिल राइड, ये सारे एक ही बार में डैशबोर्ड ओपन किया तो पूरा डिटेल में हमें पता चल जाना चाहिए कि पिछले महीने सब क्या हुआ है, आज मेरे इस ऐप में या मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है एक डैशबोर्ड पे। क्योंकि क्या होता है, जब आप एक बिजनेस रन कर रहे होते हो तो आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप हर छोटी छोटी चीज को जाकर डीपली चेक करो। एक बार आपने सुबह सुबह डैशबोर्ड ओपन किया, स्क्रीन पे आपको सारी चीजें दिख जानी चाहिए। जैसे हमने ये सारी फंक्शनलिटी दी है। उसके बाद में जब कोई ट्रिप लिस्ट पे क्लिक करेगा या एडमिन ट्रिप लिस्ट पे अगर क्लिक करेगा तो वो पेंडिंग देख सकता है। ठीक है, उसके बाद में एक्सेप्टेड जो है वो भी देख सकता है, एक्सेप्टेड ट्रिप्स देख सकता है, स्टार्ट ट्रिप्स देख सकता है, कंप्लीटेड ट्रिप्स कौन कौन सी है वो देख सकता है, कैंसिल ट्रिप्स कौन कौन सी है वो सारी चीजें देख सकता है। उसके बाद राइडर की लिस्ट है, राइडर की लिस्ट में ये सारे लिस्ट जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें मतलब यूजर्स की लिस्ट कह सकते हो आप इसे, वो सारी चीजें देख सकता है एक एडमिन। ठीक है, उसके बाद में राइडर सब्सक्रिप्शन, किस किसने सब्सक्रिप्शन लिया है वो सारी चीजें देख सकता है। यूजर का लिस्ट अगर देखना चाहे तो यूजर का लिस्ट भी देख सकता है। देखो ये जो डिटेल होता है ना, यूजर का लिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि जब आप किसी मतलब ये जो डेटा होता है आपके पास, जब आप अपने इन्हीं यूजर्स को इनके सामने कोई नया सर्विस जब प्रमोट करोगे ना, उस टाइम पे ये डेटा बड़ा काम आता है। देखो जरूरी नहीं है कि हर बार आप लाखों में इन्वेस्टमेंट करो अपने प्रमोशन के ऊपर। जब आप कोई अपने ऐप को जब दोबारा प्रमोट करते हैं ना, कोई नई सर्विस लॉन्च करके, तो जरूरी नहीं है कि बार बार प्रमोट ही करना पड़े और उसमें लाखों इन्वेस्ट करना पड़े। कम इन्वेस्टमेंट में उसका 10% 20%, जैसे 1 लाख आपने पहले इन्वेस्ट किया था तो उसका सिर्फ 20,000 आप इन्वेस्ट करो। रीटारगेटिंग, आपके जो यूजर्स अभी करंट जो आपके ब्रांड से, आपके ब्रांड को जानते हैं, आपके ब्रांड के साथ अटैच हैं, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि आपके सर्विसेज को खरीदेंगे। इसके लिए डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो डेटा को सेव रखो और इसी डेटा को रीटारगेटिंग के लिए फेसबुक एड, फेसबुक पिक्सल के जरिए, गूगल के जरिए या फिर मेटा एड्स के जरिए इन सब का यूज करो आप। ठीक है, और उसके बाद हमने फिर यहाँ पे व्हीकल लिस्ट दी हुई है। व्हीकल लिस्ट में आप यहाँ पे ऐड भी व्हीकल कर सकते हो। जैसे ये जो आप देख रहे हो, मतलब ये कंप्लीट डिजाइन है, इसमें और भी बहुत सारे भी चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में पेमेंट गेटवे का लिस्ट हमने दिया हुआ है। एक्चुअली देखो यहाँ पे COD का मतलब है, वैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो इसमें चेंज होने वाली है। COD का मतलब है कि जब राइड कंप्लीट होगी तब जो यूजर है पे करेगा। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट के लिए जो गेटवे लगा होगा, यहाँ पे हम और एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड करने वाले हैं। जो भी गेटवेज रहेंगे उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, उनके क्रेडेंशियल जो है एडमिन एडिट कर पाएगा। ठीक है, फेयर्स आप चाहो तो एडिट कर सकते हो यहाँ से। ऐड फेयर पे जब आप क्लिक करोगे तो आप सेलेक्ट सिटी कर लो, व्हीकल टाइप देख लो, उसके बाद में मिनिमम किलोमीटर का क्या रेंज रखना है, डेली
मिनिमम किलोमीटर का क्या रेंज होना चाहिए, ठीक है, नाइट मिनिमम चार्ज क्या होना चाहिए, मतलब ये सब फंक्शनलिटी हमने दी हुई है। ये फिर भी बेसिक है, और भी एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। साइट सेटिंग दिया है हमने, साइट सेटिंग में आपका वेबसाइट का नेम, सर्वर की क्रेडेंशियल्स वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो ये इतना तो मिनिमम होना चाहिए। हालांकि ये तो मैं पोर्टर टाइप एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही कम कंट्रोल है। आप चाहो तो एक्स्ट्रा भी कंट्रोल इसमें डलवा सकते हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। प्लस जब भी आप किसी एडमिन पैनल को, जब स्टार्टिंग के, जो मैंने बोला ना वीडियो के स्टार्टिंग में 7 से जो 15 दिन रहते हैं, उस 15 दिन के बीच में आप एडमिन पैनल में आपका यूजर डिजाइन तो चलो ठीक है, यूजर पास रहने वाला, यूजर एक्सपीरियंस बहुत बेटर दो 7 दिन, और 7 दिन अपने एडमिन पैनल पे भी दो, ये समझने के लिए कि आप यूजर का क्या क्या कंट्रोल लेना चाहते हो और आप उनके डेटा को कैसे रीटारगेटिंग करोगे, कैसे यूज करोगे। उन्हीं जो यूजर्स, आप जैसे मान के चलो एक बार अगर मैंने पेंटालून से शर्ट ले लिया, ठीक है, फिर मैंने एलन सोली से मैंने एक बार शर्ट ले लिया, तो वो लोग हमारा वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, हमारे बर्थडे पे, हमारे जब कोई ऑफर चल रहा होता है तो उस टाइम पे हमें उनके भी मैसेजेस आते हैं, वो रीटारगेट करते हैं। तो मैंने क्योंकि लिया हुआ है उनका प्रोडक्ट और मुझे सर्विस अच्छी मिली, तो पॉसिबिलिटी है कि मैं दोबारा जाऊंगा शॉप में। वैसे ही एप्लीकेशन में भी ऐसे ही होता है कि अगर आपने अच्छी सर्विस दी है, आपके ब्रांड के साथ अटैच हो रहे हैं लोग, तो पॉसिबिलिटी है कि आपने अगर कुछ दूसरा सर्विस लॉन्च किया, सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया, कुछ नया लॉन्च किया, तो वही यूजर आपको तुरंत आपके जो प्लान्स रहते हैं उनको बाय कर लेते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।